दुनिया में चार चीजें हैं जो मुझे पसंद हैं बहुत। कुत्ते, आइस्ड कॉफी, डरावनी कहानियां और भूतिया घर। अब क्योंकि भूतिया घर का नाम आ ही गया है तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगलों में स्थित एक असली भूतिया घर में जिसका नाम है द वैली हाउस। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके घर वाले भी सब बढ़िया होंगे। तो भाई हेडफोन्स पहन लो और कमरे की लाइट्स बंद करके आ जाओ इस डरावने सफर में। वैली हाउस का निर्माण 1857 में थॉमस वैली नामक व्यक्ति ने करवाया था। यह पुराने सैन डिएगो शहर में 2476 सैन डिएगो एवेन्यू पर स्थित है। इसकी वास्तुकला 19वीं सदी के मध्य के ग्रीक की है और यह 60 के दशक में एक संग्रहालय भी रहा है। यह 2 मंजिला घर सैन डिएगो की पहली 2 मंजिला ईंटों से बनी इमारत थी। वैली हाउस का उपयोग एक न्यायालय, जर्नल स्टोर, थिएटर, मुर्दाघर के रूप में भी किया जा चुका है। अलग अलग वक्त में आसपास के लोगों और सूत्रों के हिसाब से यहाँ वैली परिवार की अतृप्त आत्माएं आज भी भटकती हैं। और यह घर उस व्यक्ति के कारण भी भूतिया है जिसे घर बनने से पहले इसी घर पर फांसी दे दी गई थी। लाइफ मैगजीन ने इसे अमेरिका का सबसे हॉन्टेड हाउस कहा है। यैंकी जिम रॉबिन्सन नाम का एक व्यक्ति 1852 में सैन डिएगो पहुंचता है भाई। सूत्रों के अनुसार उसने काफी हंगामा मचाया क्योंकि वह उन चीजों पर दावा करने की आदत रखता था जो उसकी नहीं होती थी। आखिरकार प्यूब्लो के लोगों का धैर्य जवाब दे गया और उसे पकड़ लिया गया, बांध दिया गया और चौक के एक खाली पड़े मैदान में ले जाया गया। इसी वैली हाउस के एक मैदान में वहां एक फांसी का तख्ता बनाया गया। उसके बाद उसके पूरे 6 फुट 4 इंच लंबे शरीर को एक गाड़ी में लाद कर उसके गले में फंदा डाल दिया गया। गाड़ी को उसके पैरों के नीचे से खींच लिया गया और जिम को धीरे धीरे गला घोट कर मार डाला गया। अपने और जान बचाने की कोशिश में उसके जूतों के पंजे धीरे धीरे मिट्टी खरोंच रहे थे और वो तड़प तड़प कर मर जाता। इस घटना के कुछ समय बाद जेम्स वैली ने वैली हाउस खरीदा और घर को रेनोवेट करवाया। इसके बाद जल्द ही अफवाहें फैलने लगी कि वैली परिवार के घर में एक अदृश्य बुरी ताकत भी रहती है जो परिवार के यहाँ आने से पहले ही घर में आ गई थी। किंवदंती के अनुसार यह यैंकीज़म का गुस्सैल भूत था। एना वैली ने बताया, एना वैली जेम्स वैली की बीवी, इसने बताया कि जब वह घर में अकेली रहती थी तो दूसरी मंजिल पर बहुत तेज कदमों की आहट सुनाई दिया करती थी। उसने यह भी कहा कि उसे अक्सर ऐसा लगता था मानो कोई काली परछाई घर में उसका पीछा करती रहती है। एना वैली का भूत प्रेत से ग्रस्त होना विडंबनापूर्ण है क्योंकि आज लोग मानते हैं कि वह भी उन भूतों में से एक है जो गलियारे और हॉलवे में भटकती है। पर्यटक बताते हैं कि कुर्सियां अपने आप हिलती हैं, झूमर अपने आप झूलते हैं, घर में पुराने पियानो की आवाज अपने आप बजती है और दरवाजे अपनी मर्जी से खुलते और बंद होते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया है कि भोजन कक्ष में बढ़िया चीनी मिट्टी के बर्तनों की आवाजें आती हैं मानो कोई बर्तन निकाल रहा हो जबकि घर के भीतर कोई नहीं होता। छुट्टियों के दौरान ताजी बेक्ड ब्रेड की खुशबू आती है मानो घर के भीतर कोई ब्रेड को बेक कर रहा है। थॉमस और एना ने इस परिवार में कई त्रासदियों का, कई प्रॉब्लम्स का सामना किया।
उनके 18 महीने के बेटे थॉमस जूनियर की 1858 में स्कारलेट फीवर की वजह से मौत हो जाती है। उनकी बेटी वायलेट जो इमारत की दूसरी मंजिल पर डिप्रेशन से जूझते हुए अकेले रहा करती थी, 1885 में इसी घर में आत्महत्या कर लेती है। कई लोग बताते हैं कि घर के जिस हिस्से में उनकी मृत्यु हुई वहां उन्हें बहुत ही तीव्र दुख का अनुभव हुआ बिना किसी वजह के। वहां की एनर्जी बहुत ही डिप्रेसिंग और दबाव पैदा करने वाली होती है। 9वीं सीढ़ी की कहानी तब शुरू हुई जब लोगों ने सकरी सीढ़ी पर चढ़ते समय एक अजीब तरह का दबाव महसूस किया। कई सालों तक यह माना जाता रहा कि यह एना वैली की भटकती आत्मा है जो पर्यटकों को दूसरी मंजिल तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रही होती है। हाल ही में इस दबाव की अनुभूति को यैंकी सिम के भूत से जोड़ा जाता है, जिसे घर बनने से पहले ही फांसी दे दी गई थी, जिसकी मृत्यु इसी स्थान पर हुई होगी। हालांकि लिलियन वेली ने बताया कि उनके पिता ने उन्हें बताया था कि यैंकी सिम को बैठक और अध्ययन कक्ष को अलग करने वाले मेहराब के स्थान पर फांसी दी गई थी। ये कहानियां अलग अलग तरह से निकलकर सामने आती हैं, लेकिन इन कहानियों की वजह से होने वाली चीजें जो टूरिस्ट लोगों को महसूस होती हैं वो लगभग सिमिलर हैं। उनमें कोई बदलाव नहीं है। टूरिस्ट थॉमस वैली के भूत को भी सीढ़ियों के ऊपर फ्रॉक कोट और टॉप हैट पहने अपने महल का जायजा लेते हुए देखते हैं। सबकियाना के भूत को अक्सर हरे रंग के गिंगहैम गाउन में सजे हुए पार्लर के आसपास देखा जाता है, आज भी सन 2025 में। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और इस फील्ड के लोग जो वैली हाउस में रात गुजार चुके हैं, उन सभी का मानना है कि कुछ लोग कुछ चीजें या बहुत सी पैरानॉर्मल चीजें अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं वैली हाउस के भीतर, और जो कुछ भी इस घर के भीतर है वो यहाँ से कभी भी कहीं भी जाने वाला नहीं है। टूरिस्ट लोग सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि इस घर के भीतर आने के बाद वो खतरे में है। वैली हाउस पर एक ऐसा स्थान भी है जहां टूरिस्ट अपनी भूतिया तस्वीर या अपनी घर के भीतर की तस्वीर खींच करके लगा देते हैं, और मुझे कहना होगा कि वहां बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें रहस्यमयी आकृति या तैरते हुए पारदर्शी धब्बे हैं। वैली हाउस काफी रहस्यमयी है और इन तमाम कहानियों की वजह से आज भी सुर्खियों में है। हालांकि आज इस घर में पर्यटक $10 की टिकट कटा करके सुबह 10 से शाम 5 बजे तक घर के भीतर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, उन तस्वीरों को देख सकते हैं जो समय में अलग अलग लोगों ने खींची। सन 1858 की तस्वीरें, सन 1860 की तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पे आपको गाइड भी मिलता है जो महल की, इस घर की भूतिया कहानियों से आपको परिचित करवाता है, आपको बताता है कि आखिर उस घर में हुआ क्या क्या था। इवन वहां के गाइड जो कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो अगर कभी भी आपको वक्त मिलता है तो आप भी कैलिफोर्निया में वैली हाउस देखने जरूर जा सकते हो। द एंड। ये सब क्या है? भूत प्रेत या महज संयोग? कमेंट करके बताना। आज की कहानी में इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक ख्याल रखो। बाय।